गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर मैथ्स ऑनलाइन क्लास। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था टेंथ्स पार्ट ऑफ द डेसिमल, हंड्रेड्स पार्ट्स। टुडे वी विल स्टडी अबाउट थाउजेंड्स। यानी हम लोगों के पास जब पॉइंट के बाद में 3 नंबर हो तो हमें क्या हो जाता है, थाउजेंड्स हो जाता है। ओके, जैसे हमने पढ़ा था पॉइंट, मान लो पढ़ा था 0.1, तो ये तो हमारा था 10th पार्ट, है ना। मान लीजिए नंबर है 0.124, है ना। तो हमारा ये पार्ट तो होल नंबर है ना। अब ये क्या था हमारा 10th पार्ट, ये क्या था हमारा 100 पार्ट्स, और ये था हमारा 1000 पार्ट ना। जब ये 1 मतलब 10, 2 मतलब 100 और 4 मतलब 1000, यानी पॉइंट के बाद में अगर इधर 3 नंबर हैं तो इसके 3 प्लेसेस हो गई ना, 10th, 100 एंड 1000। ओके, सो 1000 मीन्स 1/1000, यानी 1000 का, यानी 1 का 1000वां हिस्सा। ओके, इफ़ यू डिवाइड अ स्क्वायर इंटू 1000 स्मॉल स्क्वायर, यानी 1/1000 मतलब हमने 1000 चीज़ों में से 1 पार्ट को शेड किया। ओके, देन 1 स्मॉल स्क्वायर डिनोट्स 1000 पार्ट। तो 1000 पार्ट है इसका, 1000 का कितना पार्ट है, ये 1। सो और 1/1000, जैसे यहाँ पे देखिए 0.1 मीन्स था हमारा, यहाँ पॉइंट लगने से 110 था। 1/100 यानी 2 थे तो हमने 2 के बाद लगाए थे तो ये 100 था हमारा। और यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो ये हमारा हो गया 1000 पार्ट, विच इज़ रिटर्न इन डेसिमल फॉर्म एज 0.01। क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए 1 है, ये इसका हो गया, इसका हमने 0 लगा दिया, इसका हमने 0 लगा दिया, और पॉइंट का हमने क्या लगा दिया, पॉइंट। ओके, द डेसिमल नंबर 0.01 इज़ रीड एज, इसको हम लोगों ने 2 तरह से जैसे हमेशा पढ़ते हैं, इसको भी पढ़िए। पहला तो है 0.001, ठीक है, एक तरीका तो ये है। अब हमें इसको थाउजेंड्स वाले पार्ट में पढ़ेंगे, तब क्या पढ़ेंगे हम लोग, 0, है ना। एंड अब इन 2 0 को हम नहीं पढ़ेंगे, तो ये क्या होगा आपका, 0 को भी छोड़िए, इसको क्या पढ़ेंगे, 1000, क्या पढ़ेंगे, 1000। अब ये देखिए 5 क्या है, 1000, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 1 2 3, यानी ये इसका हो गया, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ हो गया, तो क्या हो गया 0.005। अब यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर थे, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, अब एक बच गया तो हमने यहाँ लगा लिया 0 पॉइंट, तो अब हमारे पास यहाँ भी 3 है और यहाँ में पॉइंट के बाद भी 3 है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 288/1000, तो अब क्या करेंगे, एक इसका गया, एक इसका गया, एक इसका गया, तो अब हमारे पास पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ, तो ये हो गया 0.288। अब ये है 625/1000, तो ये इसका गया, ये इसका गया, ये इसका गया, तो ये पॉइंट। ओके, since there are the 3 zeros in the denominator, therefore there are 3 digits to the right of the decimal point। अब डिनोमिनेटर में 3 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किया, पॉइंट 3 के बाद में लगाया। यू कैन रीड एंड राइट थाउजेंड्स इन डिफरेंट वेज। अब अलग अलग तरीके से जैसे हम बाकी डेसिमल्स को पढ़ रहे थे, इसको भी पैसे पढ़ेंगे। पहला ये है ना, तो इसको हम लोग पहले तो हमको डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एक का ये गया, एक का यहाँ पे आया, एक का यहाँ आया, तो हमारे पास आया 0.007। तो हम इसको अगर डेसिमल्स में पढ़ते हैं तो इसका डेसिमल्स क्या हुआ हमारा 0.007। लेकिन अगर हमें इसका नंबर नेम पढ़ना है, फ्रैक्शन नेम, तो ये आपका क्या है, खाली 7, और नीचे क्या है, थाउजेंड्स, 3 0 है, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका 7000। ओके, अब इसको 65/1000 है, तो ये हमारे पास हो गया 0.65, है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे 0.065। लेकिन अगर जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो आपको पता है ये 65 और नीचे क्या है, थाउजेंड्स, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 65,000। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब इसको पहले सिंपल फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो 360 क्या है, थाउजेंड्स, 360,000। अब हम इसके पॉइंट लगा दिए तो क्या हो गया 0.360। ओके, अब इसको पढ़िए। अब ये आपका मतलब हो गया 15.007। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको, ये होल नंबर है, इसको एक साथ पढ़ेंगे 15। अब ये जो लाइन है इसका मतलब एंड 7000। ओके, तो इसको पढ़ते समय डेसिमल में पढ़ेंगे तो 15.007। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ये है 491, तो 491 एंड 750,000, 750 है और थाउजेंड्स है। ओके, जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे थे 1/10, 100,
1000s। ओके, इसको क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे देखिए 5 and 600s, यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे 36 and 6800, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको डेसिमल में तो जैसे पढ़ते हैं 491.750। ओके, अब देखिए आगे, Thus the number of digits after the decimal point is the same as the number of zeros in the denominator of the fraction। यानी जितने हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो हैं उतने ही हम कहाँ लगाते हैं, पॉइंट पे लगाते हैं। जैसे हे यू गेट फायर्ड इफ़ यू रीड 3.85 as 3.85। मैं आपको रोज़ बताती हूँ कि 3.85 नहीं पढ़ना है, स्टिल यू मेक मिस्टेक्स। बहुत से बच्चे हैं जो अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं। पढ़ना कैसे होता है, 3.85। ओके, द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर रीड 1 by 1। जो भी हमारी डेसिमल के बाद की डिजिट है वो एक के बाद एक पढ़ी जाती है। ओके, अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, थोड़ी सी इसका एक पार्ट करते हैं हम लोग, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सिर्फ 8C का एक पार्ट करते हैं। राइट द डेसिमल न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला हमारे पास है 7000s। तो अब आपको पता है 7 है और ये क्या है आपका थाउजेंड्स, TH लग गया तो 7 का तो 7 लिख लिया, और ये आपका डैश है, हमने इसका डैश का ये डैश लगा दिया, और थाउजेंड्स है दैट मीन्स हमने क्या लगा दिया, थाउजेंड्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 36,000। तो हम लोग क्या लिखेंगे 36, और हमारे पास थाउजेंड्स है दैट मीन्स हमने क्या लगा दिया 36,000, है ना। राइट द डेसिमल नंबर्स, लेकिन हमें इनको क्या लिखना है, डेसिमल नंबर में लिखना है ना। तो अब ये है 36,000, है ना, तो 36,000 ऐसे होगा, लेकिन अब यहाँ पे एक इसका ज़ीरो, एक इसका ज़ीरो, एक इसका ज़ीरो, तो हमने लगा दिया पॉइंट, 0 पॉइंट। तो देखिए थाउजेंड्स मीन्स हमें यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट के बाद में होने चाहिए। तो हमारे पास 36 था, तो हमने 36 और 1000 से तो हमें 1 2 3 नंबर आ गए। अब है ये 257,000, तो इसका मतलब हुआ 257, और इसको हमने लिखा थाउजेंड्स। अब हमारे पास एक ज़ीरो इसका, एक ज़ीरो इसका, एक ज़ीरो इसका, तो हमारे पास हो गया 0.257। अंडरस्टूड। अब है 11 and 6,000, मतलब 11 and 6,000। ओके, तो 11 का तो 11 लिख लिया पॉइंट। अब ये इसका हो गया, अब यहाँ पे हमें एक ज़ीरो चाहिए, एक ज़ीरो यहाँ चाहिए, तो 11.006। ओके, अब है 72 and 68,000, तो 72 और हमारा 68 का यहाँ लिखा, और थाउजेंड्स का मतलब हमारे पास 3 ज़ीरो आ गए। अब 72 का तो 72 पॉइंट, अब ये इसका गया, ये इसका गया, एक बच गया तो ज़ीरो, तो 72.68। ओके, नेक्स्ट है 82 and 172,000, तो 82 and 172,000, ठीक है। अब ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, दैट मीन्स हमें कोई टेंशन नहीं है, 82.172। ओके, तो ये हमारा हो गया 82.172। अब है राइट द होल नंबर्स एंड द डेसिमल फ्रैक्शंस इन ईच मेजर गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दी है। अब आपको पता है ये पार्ट होल नंबर है, ये डेसिमल पार्ट है। तो होल नंबर पहले में क्या है 4, तो हमने लिख दिया 4। इसका डेसिमल फ्रैक्शन क्या है 5, इसमें हम लोग डेसिमल पार्ट हमारे पास है 5 4 6, है ना। तो ये क्या था हमारा, इसमें हम लोग इसको डेसिमल फ्रैक्शन लिखेंगे। अब डेसिमल फ्रैक्शन का ये हमारे पार्ट है ना। ये 546 बचा, लेकिन इनको अकेले नहीं लिखेंगे, इसलिए हम लोग लिखेंगे 0.0546। ओके, अब 1 इंच में देखिए 2 है, हमारा होल नंबर लिख दिया, और इसमें ये फ्रैक्शनल पार्ट कितना दिया, डेसिमल फ्रैक्शन 5 4 है, लेकिन ये यहाँ पे कितना है 2 ही डिजिट है, इसलिए इसको क्या कर दिया 5 4। ओके, नेक्स्ट है हमारा 1 यार्ड में कितना है, होल नंबर हमारे पास क्या है, हाँ होल नंबर है हमारे पास 0। ओके, अब इसके बाद में इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है हमारे पास 3 ही नंबर है, तो 9 1 4, और यहाँ पे ही हमारे पास है ये 0 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट 1 किलोमीटर में हमारे पास ये 0 है, और यहाँ पे हम लोग 0.001। ओके, दैट मीन्स हमें यहाँ पे अपने होल नंबर्स लिखने थे, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है अपना डेसिमल फ्रैक्शन। अंडरस्टूड। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।